आपका हीरो कौन है? मेरे हीरोज वही हैं जो आप सबके हीरोज हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं अगर पूछूं तो सब खड़े हो जाएंगे, भैया हमारे हीरो भगवान श्री राम हैं, हमारे हीरो भगवान श्री कृष्ण। तो बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये जो आहंग देख रही हैं, जो गूंज देख रही हैं, सुनाई पड़ रहा है भगवान श्री राम के नाम पे, जानती हैं क्यों है? क्योंकि इन सब ने अपने अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा श्री राम को उतारा हुआ है। ये जानते हैं राम कौन है? राम वो पुत्र हैं जो पिता की एक बात पर सिंहासन त्याग के वनवासी हो जाते हैं। राम वो पति हैं जो सिंदूर की सौगंध निभाने के लिए भालुओं और वानरों की सेना लेकर संसार के सबसे बड़े अत्याचारी से टकरा जाते हैं। राम वो भाई हैं जो मूर्छित पड़े लक्ष्मण के सिरहाने बैठ के मृत्यु को चुनौती दे देते हैं, आज या तो मेरा भाई आंखें खोलेगा या मैं भी अपनी आंखें मूंद के सदा सदा के लिए यहीं सो जाऊंगा। राम वो राजा हैं जिनके नाम पर हमारे संविधान में राम राज्य की अवधारणा है, हमारे संविधान में भगवान श्री राम का चित्र अंकित है। तो ऐसा अगर हमारे पास हीरो है तो जाहिर सी बात है हम कभी किसी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। अपने हीरो सही चुनिए। मैं इसलिए भी कहता हूं क्योंकि दो परंपराएं आपके सामने हमेशा रहेंगी। एक तरफ दशरथ हैं जिनके 4 बेटे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, एक तरफ शाहजहां हैं उनके भी 4 बेटे औरंगजेब, दारा, शुजा, एक और मेरे चौथा नाम मैं भूल रहा हूं, औरंगजेब। देखिए वहां से आवाजें आ रही है, सबको पता है यहां। तो ये 4 बेटे इधर 4 बेटे उधर। एक तरफ ऐसा होता है कि एक भाई चला जाता है वनवास और दूसरा भाई उसकी खड़ाऊं लेके आके सिंहासन पर रखता है और उससे राज चलाता है। और दूसरी तरफ ऐसा होता है कि एक भाई ने 3 भाइयों का कत्ल करवा दिया सिंहासन के लिए, तख्ते ताऊस के लिए। तो आपके सामने 2 थालियां हैं, एक थाली में खड़ाऊं रखी हुई है और एक थाली में कटे हुए सर रखे हुए हैं। आप कौन सी थाली लेके अपने घर जाना चाहते हैं, आप तय कीजिए। और अगर आपका जवाब वही है जो मेरा वाला है तो एक बार फिर से बोलिए जय श्री राम। तो धर्म और राष्ट्र, कभी इसमें से एक को चुनने की बारी आ जाती है तो आप किसको चुनेंगे? यह सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल का जवाब जो मैं देने वाला हूं ना वो सिर्फ एक हिंदू दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। अगर धर्म और राष्ट्र में किसी एक को चुनना ही पड़े तो एक ऐसे देश में जहां आए दिन हमारी माएं अपनी कोख के फूल भारत माता के चरणों पर चढ़ा देती हैं, आए दिन ताबूत आते हैं हमारे सैनिकों के जब गांव में, तो मां एक बेटे का ताबूत खोलने के पहले दूसरे बेटे का सामान बांधना शुरू कर देती है कि ये आ गया तो कोई बात नहीं, तू जा और सरहद पे लड़ भारत माता के लिए। ऐसे देश में जो राष्ट्र को पहले नहीं चुनता, जो देश को पहले नहीं चुनता, वो गलत करता है, वो अपराध करता है। मैं भी सबसे पहले भारत को चुनता हूं। ऐ भारत मां तेरी माटी तेरा आदेश पहले, ऐ भारत मां तेरी माटी तेरा आदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे हैं, मेरा देश पहले। अब इसमें राष्ट्र धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात भी आ जाती है। तो हिंदू राष्ट्र की जब बात आती है तो आपकी अवधारणा अव्वल क्या है और क्या होना चाहिए? ऐसा बहुत चर्चा होती है, बहुत विमर्श है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं? भाइयों अगर हां है तो हाथ उठाएं। ये जो उठे हुए हाथ है ना, मैं इस प्रश्न का जवाब एक प्रश्न से दूंगा। श्वेता जी आप तो खैर मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं। आप जब लोग पूछते हैं कि क्या भारत कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो मैं पूछना चाहता हूं यह ऐसा ही है, क्या मनोज मुंतशिर कभी गीतकार बनेंगे? क्या श्वेता कभी इस देश की टॉप न्यूज एंकर्स, न्यूज पर्सनालिटीज में से एक बनेंगी? अरे आप हैं भाई, और मैं हूं गीतकार, और यह है हिंदू राष्ट्र। इसमें बनना क्या है? यह हिंदू राष्ट्र है और यह सदैव हिंदू राष्ट्र रहेगा। आज के बाद
हम ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे, हम ये बात कभी नहीं करेंगे, हम ये मांग कभी नहीं उठाएंगे कि भारत को तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू राष्ट्र में जीते हैं। बोलिए एक बार मेरे साथ, भारत माता की।